अब आपके पास रेड स्पॉट में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, जिसको मैंने यहाँ पे जो है वो बना दिया। सही है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये आपके पास जो है वो एक इंडिविजुअल है एक्स, इसके पास एक ये एक्स लिंक रेसेसिव डिसऑर्डर है जो कि कलर से मैंने शो किया। ये पूछा जा रहा है कि ये डिसऑर्डर कहाँ से आया, ए से आया, बी से आया, सी से आया, डी से आया। सही है। तो आप नीचे से देखना शुरू करें, आपको आंसर मिल जाएगा। ये क्या है, ये एक मेल है। ब्लॉक्स क्या है, ब्लॉक्स जो है वो मेल है, जबकि आपके पास सर्कल्स क्या है, फीमेल है। सही है। तो आपके पास एक मेल है जो कि कलर ब्लाइंड है, और मेल में जो है वो कलर ब्लाइंडनेस का एलील कहाँ से आता है, मदर से आता है, मतलब ये यहाँ से आया। मदर में कलर ब्लाइंडनेस का एलील कहाँ से आया होगा, फादर से आया होगा, मदर से आया होगा। देखो अगर ये फादर से आया होता तो फादर क्या होते हैं यहाँ पे, कलर ब्लाइंड होते। तो फादर कलर ब्लाइंड नहीं है, तो मतलब ये फादर से नहीं आया बल्कि कहाँ से आया, मदर से आया। मतलब मदर क्या थी, कैरियर। ये भी कैरियर थी और ये अपने मदर की वजह से कैरियर थी। और ये कैरियर कहाँ से आया होगा इनके पास एलील, अगर फादर से आया होता तो फादर क्या हो जाते, कलर ब्लाइंड हो जाते। लेकिन फादर कलर ब्लाइंड नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एलील कहाँ से आया, एक्स के अंदर, बी से आया। आसान तो है, पर जो है ना, क्या, बच्चे अगर ऊपर से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। देखो पेडिग्री सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका होता है जो सवाल पूछा जा रहा है उस इन्फॉर्मेशन पे जाना। अगर तुम यहाँ पे जाके यहाँ से चेक करोगी, फिर वहाँ पे जाके वहाँ से चेक करोगी, सबसे आसान तरीका नीचे से देखना स्टार्ट करो। जब नीचे से देखना स्टार्ट करोगी ना तो समझ में आएगा, अच्छा यहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। ऊपर से देखोगी, यहाँ से देखोगी तो मसले होंगे। तो यहाँ जहाँ से आसानी हो वहाँ से देखो, सवाल के ऊपर डिपेंड करता है कहाँ से देखना है। खैर ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 के बाद है क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर क्या है, बता दिए ना, बी आंसर है। बी से आया ना, तो बी आंसर हो गया। अब आपके पास बी है ना, हाँ बी आंसर है। अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 27। बहुत इजी क्वेश्चन है। ऐसे बता दो कि व्हाट आर द फिनोटाइप्स ऑफ द पेरेंट्स ऑफ अ कलर ब्लाइंड सन, कैरियर डॉटर एंड नॉर्मल विजन, कैरियर डॉटर विद नॉर्मल विजन। ये सवाल अच्छा है कि एक इनके पास क्या है, फिनोटाइप बताना है पेरेंट्स का, ठीक है, ऑफ कलर ब्लाइंड सन। इनका सन कैसा है, एक कलर ब्लाइंड है, और डॉटर कैसी है, नॉन कैरियर डॉटर। डॉटर मतलब कैसी है, बिल्कुल नॉर्मल है। सही है। अब क्या बताना है तुम्हें, इनके पेरेंट्स का फिनोटाइप बताना है, जीनोटाइप नहीं बताना, फिनोटाइप बताना आसान है। सही है। इसके पास ये क्या नाम है, एक्स कहाँ से आ रहा होगा, मदर से आ रहा होगा, मतलब मदर क्या है, कैरियर है। लेकिन फिनोटिपिकली एक मतलब इनके पास एक एलील जो है वो स्मॉल वाला है, रेसेसिव है। लेकिन डॉटर के पास दोनों एक्स कैसे आ रहे हैं, नॉर्मल आ रहे हैं। नॉर्मल का मतलब क्या हुआ, मदर के पास भी एक नॉर्मल एलील मौजूद है और फादर के पास एक ही होता है और वो भी कैसा है, नॉर्मल है। तो आपने पूरा जीनोटाइप ही निकाल लिया पूरा, कि आपके पास फादर नॉर्मल होंगे, मदर भी नॉर्मल होंगी, लेकिन कैसी होंगी, कैरियर होंगी। तो आपने आंसर बता दिया यहाँ पे, फादर कैसे नॉर्मल है, लास्ट डी है, और साथ में मदर कैरियर है, तो आपका डी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28, और ये भी पेडिग्री तो मैं बना देता हूँ पहले से। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसको मैंने बोर्डे बना दिया। इसमें पूछा जा रहा है कि ये एक हीमोफिलिक जो है वो ट्री दिखा रही है, हीमोफीलिया इसको है, इसको है, इसको है। सही है। अब पूछा जा रहा है कि जो 7 पर्सन है, ये जो फीमेल है 7, इनका फिनोटाइप बताओ। ये जीनोटाइप ही पूछा जा रहा है, फिनोटाइप नहीं पूछा जा रहा है, जीनोटाइप ही पूछा जा रहा है। आपको इनका क्या बताना है, जीनोटाइप बताना है। सही है। अब देखो यहाँ पे हो रहा क्या, ये फादिया क्या है, इनका सन है, और सन कैसा है, हीमोफिलिक। एक सन है हीमोफिलिक और एक सन है नॉर्मल। तो दिमाग में ठक से बात आके लग गई कि सन हीमोफिलिक तब होता है जब इसके बाद रेसेसिव एलील कहाँ से आ रहा होता है, मदर से आ रहा होता है। सर्किलिस मदर, दोबारा से सर्किलिस मदर ना, तो सर्किल का मतलब ये जो है वो कहाँ से आ रहा है, इसके बाद एक्स मदर से आ रहा है, तो आपने इसको लिख दिया स्मॉल से। और ये नॉर्मल है, इसका मतलब क्या हुआ, इसके पास जो एक्स आ रहा है वो बिल्कुल नॉर्मल आ रहा है, और वो भी कहाँ से आ रहा है, मदर से, तो आपने लिख दिया स्मॉल के बजाय कैपिटल एक्स। तो पता चल गया आपको क्या आंसर है। तो नीचे से देखो कितना आसानी हुआ। अच्छा, तो ये नॉर्मल है, ये मदर नॉर्मल है, लेकिन उन्होंने फिनोटाइप पूछा हुआ है, मतलब पूरा इन्होंने जीनोटाइप दिया हुआ है। तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा 7 का सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 30, और क्वेश्चन जो है वो कुछ यूँ है कि मैं ऐसे बताता हूँ। इन बर्ड्स द मेल इज़ अ होमोगैमेटिक सेक्स। ये सवाल अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है कि अब क्या हुआ कि बर्ड्स में मेल जो होता है वो होमोगैमेटिक होते हैं। होमोगैमेटिक को मैं अपने आसानी के लिए शो कर देता हूँ कैपिटल एक्स। इस बार ये क्या है, मेल है। सही है। अ मेल बर्ड शोइंग द रेसेसिव ट्रेट वॉज मेटेड विद द फीमेल शोइंग द डोमिनेंट ट्रेट। और फीमेल कैसी होंगी, इनकी हेटेरोजाइगस होंगी।
सही है। अब हुआ क्या कि जो मेल थे वो क्या शो कर रहे थे, एक रेसेसिव करेक्टर शो कर रहे थे, और रेसेसिव करेक्टर हमेशा कब शो होता है, जब दोनों के दोनों उनके पास क्या आ जाए, रेसेसिव आ जाए। और जो इनके जो मेटिंग जिससे हुई वो डोमिनेंट करेक्टर शो कर रहा था, मतलब उनके पास एक्स में डोमिनेंट फीचर आया हुआ। सही है। अब पूछा जा रहा है कि ट्रेट वॉज विद अ फीमेल शोइंग द डोमिनेंट ट्रेट ऑफ द करेक्टरिस्टिक गवर्न बाय द एलील विच आर सेक्स लिंक्ड। सही है। क्या हुआ, होमोगैमेटिक कौन है? होमोगैमेटिक मेल है, उल्टा हो गया। अब एक्स एक्स मेल है और एक्स वाई जो है वो फीमेल है, उल्टा कर दो। होमोस वगैरह हाँ, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, जेड जेड मेल है और जेड डब्लू फीमेल। फीमेल है। जेड डब्लू से कर लो, आसानी हो जाएगी। जेड डब्लू मेल है, ये जो है वो फीमेल है। सही है। अच्छा जी, अब पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द मेल ऑफस्प्रिंग विल शो द डोमिनेंट ट्रेट। अब पूछा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि मेल ऑफस्प्रिंग डोमिनेंट ट्रेट शो करेंगे। देखो बहुत ईजी है, इसी को गैमीट बना दिया, इसी को डायरेक्ट क्रॉस करा दो, जब इससे क्रॉस होगा एक डोमिनेंट आ जाएगा और एक रेसेसिव आ गया। जब इसका इससे क्रॉस होगा तो क्या मिलेगा, जेड डब्लू, और जेड के ऊपर होगा कौन सा, रेसेसिव एलील, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें सिर्फ सन का पता करना है, इसको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। फिर आप इसके से क्रॉस करवाएंगे तो दोबारा से क्या मिलेगा, एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव, और जब इसके से क्रॉस कराएंगे तो क्या मिलेगा, एक जेड एन विद डब्लू। तो आपको फीमेल हेटेरोजाइगस है, फीमेल को तो देखना नहीं, आपने उसको हटा दिया। और आपके पास सन कैसे हैं, सन दो हैं और दोनों के दोनों ही जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर शो कर रहा है। और आपसे यही पूछा जा रहा है कितने परसेंट सन जो है वो क्या शो करेंगे, डोमिनेंट ट्रेट शो करेंगे। तो यहाँ पे कितने परसेंट सन जो है वो कैरेक्टर शो कर रहे हैं, डोमिनेंट 100%। ये वाली बात समझना। देखो कि आपके पास 4 ऑफ स्प्रिंग बनते हैं, 4 में से 2 सन होते हैं और 2 डॉटर होते हैं। अगर मैं पूछूं कि एक चाइल्ड कितना परसेंट कंस्टिट्यूट करते हैं तो वो कितना परसेंट कंस्टिट्यूट करेगा, 25%। अगर मैं कहूँ सन्स जो है वो कितना परसेंट कंस्टिट्यूट करते हैं तो कितना परसेंट कंस्टिट्यूट करेंगे, सन 100% करते हैं, सन 50% करते हैं ना, एक सन 50% ना? नहीं, देखो 2 सन बन रहे हैं और 2 डॉटर बन रहे हैं, तो 2 सन मिलके कितना परसेंट कंस्टिट्यूट करेंगे, 50%, और 2 डॉटर मिले कितना परसेंट कंस्टिट्यूट करेंगे, 50%। लेकिन ये सवाल पूछा जा रहा है कि सन में से कितने परसेंट सन जो है वो आपके पास जो है वो कितना वो डोमिनेंट ट्रेट शो करेंगे। मतलब 100% सन में से 100% में 2 ही सन आएंगे। 2 सन जो कि 100% बना रहे हैं, इनमें से कितने परसेंट सन जो है वो क्या शो करेंगे, डोमिनेंट ट्रेट शो करेंगे। अगर एक सन जो है वो डोमिनेंट ट्रेट शो कर रहा था तो आप कहते हैं 50% आंसर है। लेकिन दोनों के दोनों सन ही डोमिनेंट कैरेक्टर शो करे तो अब आंसर क्या होगा आपका, 100% होगा। सही है। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या है कि वाई डज द हीमोफीलिया यूजुअली अफेक्ट ओनली मेल ऑल्दो फीमेल्स में कैरी द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज़। क्या वजह होती है कि सिर्फ मेल पे ज़्यादा अफेक्ट हो रहा होता है, फीमेल में कम अफेक्ट हो रहा होता है, क्योंकि वो एक्स से कैरी हो रहा है, इस वजह से। आपको पता है ना, एक्स लिंक इनहेरिटेंस है, फादर वो क्या नाम है, मेल में एक एक्स में आएगा तब भी शो हो जाएगा, लेकिन फीमेल में जब तक दोनों एक्स में नहीं आएगा तब तक शो नहीं होगा। तो इस एक्स से रिलेटेड है, इस वजह से ये करेक्टर शो करता है। तो आंसर पढ़ लेते हैं। पहला है अ जीन इज़ इनएक्टिव इन द फीमेल, ऐसा तो कुछ नहीं होता। द जीन इज़ डोमिनेंट ओनली इन मेल, ऐसा भी कुछ नहीं होता। द जीन इज़ कैरिड ऑन द एक्स क्रोमोसोम और द जीन इज़ कैरिड ऑन द वाई क्रोमोसोम। तो आंसर क्या होगा, सी, द जीन इज़ कैरिड ऑन द एक्स क्रोमोसोम। तभी जो है वो मेल में ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है और फीमेल में कम अफेक्ट कर रहा है। आगे बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41, और कुछ यूँ है कि अ रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस इज अ सेक्स लिंक रेसेसिव ट्रेट। ठीक है। एक कलर ब्लाइंड मैन है जिनके पास एक एक्स है जो कि रेसेसिव फीचर रखता है, मैरीज अ वुमेन विद नॉर्मल विजन। उनका नॉर्मल विजन तो है बट हुज फादर इज़ कलर ब्लाइंड, लेकिन उनके फादर कैसे कलर ब्लाइंड है। इसका मतलब क्या हुआ, फादर के पास एक एक्स कैसा था, रेसेसिव आया था, और वो रेसेसिव एक्स सारे के सारे उनके डॉटर्स में जाएगा और सारी डॉटर्स कैसी हो जाएंगी, कैरियर हो जाएंगी। तो इनकी शादी किससे हो गई, एक हीमोफिलिक नहीं, कलर ब्लाइंड क्या हो गया, मतलब कि जो लड़का है वो कलर ब्लाइंड है और उसकी शादी कैरियर से हो गई है। सही, वो दिखने में नॉर्मल है लेकिन वो है क्या, कैरियर। अब पूछा जा रहा है कि इफ़ दे हैव अ डॉटर व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बी कलर ब्लाइंड। अगर उनकी डॉटर हुई तो क्या प्रोबेबिलिटी है कलर ब्लाइंड होने की। तो देखो टोटल 2 डॉटर होते हैं ना, तो डॉटर्स अगर मैं कहूँ कि डॉटर कितना परसेंट कंस्टिट्यूट कर रहे हैं, तो डॉटर 100 के 100 यहाँ पे लेंगे, और 2 डॉटर में से सिर्फ एक डॉटर जो यहाँ पे कलर ब्लाइंड होगी। वो करके देख लो। पहले आप एक्स को एक्स से क्रॉस करवाएंगे और इस एक्स को इस एक्स से क्रॉस करवाएंगे, तो एक एक्स से क्रॉस हो रहा है तो यहाँ पे कैरियर बन रहा है, और इस एक्स से क्या बन रहा है, कलर ब्लाइंड बन रहा है। तो आपके पास 50% चांस है कि डॉटर क्या हो, कलर ब्लाइंड, और 50% चांस है कि डॉटर क्या हो, कैरियर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कैरियर, सॉरी 50% आपका आंसर हो जाएगा, 0.5 आंसर हो जाएगा, और जो कि आपका सी है।
ठीक है, अब आपके पास जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 कि हीमोफीलिया इज कॉल्ड बाय सेक्स लिंक्ड रेसेसिव एलील, टू पेरेंट्स हैव अ हीमोफीलिक सन। अच्छा, पेरेंट्स के क्या है, हीमोफिलिक सन है, नॉर्मल सन है और हीमोफिलिक डॉटर है। सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। हीमोफिलिक सन है, इसका मतलब क्या हुआ कि इनके पास जो एक एक्स मदर से आ रहा है वो कैसा आ रहा है, रेसेसिव आ रहा है, मदर कैरियर वाली कंडीशन में आ गई। और दूसरा सन नॉर्मल है, दूसरा सन नॉर्मल का मतलब क्या हुआ कि मदर से जो दूसरा एक्स आ रहा है वो नॉर्मल आ रहा है, तो मदर क्या हो गई, नॉन कैरियर हो गई हेटेरोजाइगस कंडीशन में। और हीमोफिलिक डॉटर है, और हीमोफिलिक डॉटर हमेशा तब कब होंगी जब मदर से भी एक एक्स रेसेसिव आ जाए और फादर से भी एक एक्स रेसेसिव आ जाए। तो मतलब क्या हुआ, फादर क्या है, हीमोफिलिक है और मदर क्या है, कैरियर है। और आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, मदर जो है वो कैरियर है और फादर हीमोफिलिक है, ए आपका आंसर हो जाएगा। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 और कुछ यूँ है कि इन फ्रूट फ्लाइज अ सेक्स लिंक जीन कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ आई कलर। डॉर्सोफिला की बात हो रही है, फ्रूट फ्लाई द डॉर्सोफिला, है ना। अच्छा जी, ये सेक्स लिंक्ड होता है। द आई आर ईदर रेड और वाइट, ये आई जो है वो रेड हो सकता है और या वाइट हो सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि रेड कलर जो है वो डॉर्सोफिला में क्या होता है, आपकी बुक में लिखा हुआ है डोमिनेंट फीचर होता है ना, तो उसको कैपिटल आर से शो कर दिया। और वाइट कलर आपके पास क्या होता है, एक रेसेसिव फीचर होता है, तो उसको स्मॉल आर से शो कर दिया। खैर, पूछना है क्या चाह रहे हैं कि द मेल इज़ हेट्रोक्रोमैटिक, मेल हेट्रोक्रोमैटिक है, नॉर्मल सी बात है। व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड परसेंटेज ऑफ आई कलर इन द प्रोजेनी व्हेन अ हेट्रोजाइगस रेड फीमेल इज क्रॉस विद वाइट आइड मेल। मतलब कि अगर एक हेट्रोजाइगस रेड फीमेल, हेट्रोजाइगस मतलब एक उनके पास डोमिनेंट एलील आएगा और एक रेसेसिव एलील आएगा, उनका क्रॉस हो जाएगा किसके साथ, वाइट आइड फीमेल मेल के साथ। वाइट आइड मेल कब होंगे, जब उनके पास एक्स कौन सा होगा, आई वाइट आएगा होगा, जो कि रेसेसिव है। तो पूछा जा रहा है व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड परसेंटेज ऑफ आई कलर्स इन द प्रोजेनी, व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड परसेंटेज ऑफ आई कलर इन द प्रोजेनी व्हेन द हेट्रोजाइगस। बस ये पूछा जा रहा है कितने परसेंट आई जो है वो मेल में क्या होंगे, ये पूरा यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है कि रेड आई जो है वो मेल में कितना होगा, फीमेल में कितना होगा, और वाइट आइड मेल में कितना होगा और फीमेल में कितना होगा। पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे क्रॉस करना पड़ेगा। आप डायरेक्ट क्रॉस करवा देंगे, यहाँ पे दो एलील बन गए। पहले आपने क्रॉस करवाया, आपके पास एक रेड क्या मिल गई, मेल डॉटर मिल गई, सॉरी। फिर आपने दूसरा क्रॉस करवाया तो आपको मेल कैसा मिल गया, आपके पास रेड, तो रेड आपके पास एक मेल एक फीमेल हो गया। फिर अब वाइट पर आते हैं, ये जब ये तीसरा क्रॉस करवाया तो आपके पास मेल कैसे मिल गया, आपको वाइट मेल मिल गई, फीमेल कैसे मिल गई, वाइट मिल गई, और जो है वो मेल कैसे मिल गया, ये भी वाइट मिल गया। तो आपको क्या पता चला कि आपके पास एक रेड आई है, एक रेड मेल है, एक रेड फीमेल है, एक वाइट मेल है और एक वाइट फीमेल है। और आपका आंसर यहाँ पर क्या है, आपका आंसर यहाँ पर ए है। उसमें क्या आंसर दिया हुआ है, आंसर दिया हुआ है कि रेड आई में मेल 0.5 25% है ना, 0.25% है ना, 0.5 या 25% है। और रेड आई में फ़ीमेल कितनी है, 25% है। और इसी तरह से वाइट आई में मेल कितने हैं, 25% है, और वाइट आई में फीमेल कितने हैं, 25%। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। सही है। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45। उसके लिए पेडिग्री बनानी पड़ेगी, मैं पेडिग्री बना देता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ यूँ है कि ये जो है वही हीमोफीलिया का चार्ट दिया हुआ है, सही है। अब इन्होंने बोला है कि डॉटर 4, ये डॉटर 4 है आपकी, ये क्या है, डॉटर 4 का आपने क्रॉस करवाया एक नॉर्मल मेल के साथ। तो आपको बताना है कि इनके पास जो ऑफ स्प्रिंग होंगी पहली, उसमें कितना % चांस है हीमोफीलिया होने का। ना डॉटर का पूछा गया ना सन का पूछा गया, बस डायरेक्ट पूछा गया इनके जो पहला चाइल्ड होगा उसमें हीमोफीलिक होने के कितने % चांसेस हैं। तो पहले आप देखेंगे यहाँ पर, ये सवाल बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। देखो यहाँ पे क्या सीन है। यहाँ पे देखो कि सन क्या है, यहाँ पे हीमोफिलिक है। और सन हीमोफिलिक कब होता है, जब मदर कैसी होती है, एक रेसेसिव वाली लोग है ना, एक रेसेसिव वाली लोग, मैं स्मॉल एन से शो कर देता हूँ। और दूसरा सन जो है वो नॉर्मल है। इसका मतलब क्या हुआ, मदर कैसी है, एक मदर के बाद एक एक्स कैसा है, डोमिनेंट नॉर्मल है, सही है। अब उनका क्रॉस हुआ नॉर्मल मेल के साथ, तो इनके पास डॉटर कितनी तरह की बनेगी, डॉटर 2 तरह की बनेगी। एक वो डॉटर जिसमें रेसेसिव एलील चला जाए, और एक वो डॉटर जिसमें डोमिनेंट एलील गया। जिसमें रेसेसिव एलील गया वो कैसे हो जाएंगे, कैरियर, और जिसमें नॉर्मल एलील गया वो कैसे हो जाएंगी, नॉर्मल, है ना। तो ये 4 डॉटर नंबर 4 है, ये आपके पास नॉर्मल भी हो सकती हैं और ये आपके पास कैरियर भी हो सकती हैं। तो आपके पास 0.5 चांस है क्या होने का, इसका, इसके नॉर्मल होने का, और 0.5 चांस है इनके क्या होने का, कैरियर होने का। समझ में आई बात। अब अगर इनका क्रॉस करवाएंगे एक नॉर्मल बंदे से, तो उस नॉर्मल बंदे से क्रॉस करवाएंगे जब, तो अगर इसको कैरियर लिया जाए,
अगर इसको पहले अगर लिया जाए नॉर्मल तो सारे बच्चे क्या हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन अगर इसको क्या लिया जाए, कैरियर लिया जाए, तो इनके सारे बच्चे कैसे होंगे, एक मैं लेके दिखा देता हूँ। इनका सिर्फ और सिर्फ जब एक क्रॉस होगा ना, यानी कि 0.25% चांसेस क्या होंगे, देखो ए क्रॉस होगा, उसमें जो है वो क्या बनने का मिलेगा, मैं क्रॉस करके दिखा देता हूँ। देखो इसमें सवाल पूछा क्या गया है कि इनके जो पहला डॉटर है, पहले जो चाइल्ड है, उसमें हीमोफिलिक होने के कितने % चांसेस हैं, ये पूछा गया है। पहले मैं क्रॉस करके तो दिखा देता हूँ। अगर ये आपके पास जो है वो कैरियर हुआ, सही है, और इनका क्रॉस हुआ नॉर्मल बंदे के साथ, तो पहला क्रॉस करवाएंगे तो कैरियर फीमेल मिलेगी, नहीं चाहिए। दूसरा क्रॉस करवाया तो सन कैसा मिल गया, हीमोफिलिक मिल गया। तीसरा क्रॉस करवाया तब भी नॉर्मल मिला, और चौथा क्रॉस करवाया तब भी नॉर्मल मिला। तो आपके पास 0.25% चांसेस है क्या होने के, इन्हें हीमोफिलिक होने के। लेकिन यहाँ पे इनके खुद के कैरियर होने के कितने % चांसेस हैं, 0.5% चांसेस हैं। तो आप इस 0.25 को मल्टीप्लाई कराएंगे 0.5 से, जैसे हमने पहले करवाया था कि इनके अगर इनके सन में 25% चांसेस है हीमोफिलिक होने के इनके चाइल्ड में, लेकिन तब जब ये खुद क्या होंगी, कैरियर होंगी। लेकिन इनके खुद के कैरियर होने के जो है वो 0.5% चांसेस, तो आप इनको मल्टीप्लाई कराएंगे 0.5 से। 5 5 25, 5 यहाँ पर आ गया, 5 हाँ 0.125 आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट निकाल देता हूँ, 0.125 आपका आंसर हो जाएगा। सही है जी, समझ में आ गया, 1.25 ही होगा ना, 0.125 ही है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 45 के बाद आपका है 46। सवाल ये है कि द डायग्राम शोज द इनहेरिटेंस ऑफ एन एक्स लिंक रेसेसिव ट्रेट। एक्स लिंक रेसेसिव ट्रेट की इनहेरिटेंस को दिखाया जा रहा है, विच इंडिविजुअल इज़ होमोजाइगस रेसेसिव। मतलब कौन सा इंडिविजुअल जो है वो होमोजाइगस रेसेसिव है। और यहाँ पे आपके पास जो है वो 3 इंडिविजुअल्स को दिया हुआ है। देखो मैं दिखा देता हूँ। ए आपके पास है मेल, और वो क्या है, रेसेसिव है स्ट्रेट के लिए। आपके पास जो बी है वो आपके पास क्या है, फीमेल, और वो भी क्या है यहाँ पे, रेसेसिव स्ट्रेट के लिए। और आपके पास सी जो है वो नॉर्मल है, और डी जो है वो सन है, और वो भी नॉर्मल है। अब पूछा जा रहा है कि कौन से इंडिविजुअल ऐसा है जो कि होमोजाइगस रेसेसिव स्ट्रेट के लिए, या ये हो सकता है या ये हो सकता है। और आपको पता है मेल में होमोजाइगोसिटी आती नहीं है, एक्स लिंक की बात की जाए, है ना। तो आपके पास आंसर क्या होगा, इतना आसान सवाल था।